हेलो बेटा, सुनील सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट। बेटा आज मैं आपके सामने 10th क्लास की लेके आया हूँ 3.4 एक्सरसाइज। 3.4 एक्सरसाइज की बात करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व करने के लिए टोटल 3 टाइप के मेथड होते हैं। 3.3 में हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। 3.4 में हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड के बारे में और 3.5 में पढ़ेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में। तो अभी हम कर रहे हैं 3.4 एक्सरसाइज एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग। बेटा सम क्या दिए, कह रहे सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। कह रहा आपको एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेटा मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने 3.3 एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम बात करेंगे 3.4 एक्सरसाइज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। अब बच्चे मैं आपको इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना सिखाऊंगा। जैसे सम दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। बेटा ये सम आपको आपके सामने दिया हुआ है। तो सबसे पहला मैंने क्या काम किया, बेटा ये जो 2 आ रहा है ये आगे वाला 2 जिसके ऊपर मैंने हाथ रख रखा है मार्कर, इस 2 को पहले वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी इसको मान ली इक्वेशन 1, इसको मान ली 2। अब ये जो 2 आ रहा है इसको ये वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है पहले वाली, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो हो गई, इस 1 को दूसरी वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा बेटा इसलिए किया जाता है ताकि इन दोनों x के कोफिशिएंट आपस में बराबर हो जाए। तो मैंने इस 2 को देखो यहां मल्टीप्लाई किया, ये 1 था तो यहां मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2x प्लस 2y प्लस 10, ये आ गया 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब सभी के निशान चेंज कर दिए। बेटा यहां कुछ नहीं तो प्लस तो हो गई होगा, मैं बेटा अलग मार्कर से लगा रहा हूं, जहां कुछ भी नहीं होता वहां प्लस होता है। तो ये प्लस था तो ये आ गया माइनस, ये माइनस था तो यहां आ गया प्लस, यहां कुछ नहीं था तो प्लस तो होता ही होता है, ये प्लस था तो आ गया माइनस। अब बेटा आपको ध्यान रखना है कि इस निशान की कोई वैल्यू नहीं होती, इससे ये कट गया, प्लस 2y प्लस 3y इक्वल टू 5y, और 10 में से 4 जाएगा इक्वल टू 6। अब ये बीच वाले प्लस की कोई वैल्यू नहीं है। अब y इक्वल टू 6/5 मल्टीप्लाई डिवाइड में चला गया। अब ये वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में डाल दो चाहे 2, मर्जी आपकी किसी में भी पुट कर सकते हो। मैंने ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल दी, x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, y की जगह डाल दी y की वैल्यू। अब साइड चेंज किया, इसका साइड चेंज करूंगा तो उस तरफ आएगा। अब 5 5 जा 25 माइनस 6/5, यानी सॉल्व करने पे x की वैल्यू 19/5 आ गई। यानी बेटा आपको क्लियर हुआ किस अकॉर्डिंग से x और y की वैल्यू फाइंड की हमने। इस मेथड का नाम होता है एलिमिनेशन मेथड। चलिए अब सेकंड सम पे आता हूं। बेटा सेकंड सम में आपको दिया है करेक्ट 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसे इक्वेशन 1 मान ली, इसे 2, वही जैसे हमने अभी तक सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व होगा, कोई अलग नहीं। अब यहां पे 2 आ रहा था तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, इस वाली को। यहां 2 आ रहा था तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और यहां 3 आ रहा था तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, चेंज करके मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 10 2 जा 20, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। यहाँ प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, कट गया। प्लस 8y प्लस 6y इक्वल टू 14y,
20 में 6 जाएंगे इक्वल टू 14। अब y इक्वल टू 14 अपॉन 14 यानी y की वैल्यू आ गई आपके सामने 1। बेटा लॉजिक क्लियर हुआ आपको? देन पुट किया मैंने y बराबर 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो 3x प्लस 4 इंटू 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में केवल दिखाई दे रहा है आपको, इसमें y की जगह 1 डाल दिया इक्वल टू 10 सेम का सेम। अब 3x प्लस 4 हो गया, प्लस का 4 उस तरफ चला गया, माइनस का 4। अब 3x इक्वल टू 6 यानी x की वैल्यू 6 अपॉन 3, कैंसिलाइज करने पे क्या रहा आंसर 2। बेटा आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा किस अकॉर्डिंग से मैंने इसे सॉल्व किया है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग एक्स। बेटा ये तीनों मेथड में जो मैंने आपको नाम बताए थे, पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा जो हम अगली क्लास में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों मेथड में सबसे आसान वाला मेथड है ये, बहुत आसान मेथड है ये। चलिए अब मैं आता हूं सम नंबर 3 की तरफ। बेटा थर्ड सम में दिया है आपको 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। अब मैंने सबसे पहले क्या किया, ये माइनस का 4 उस तरफ ले जाके प्लस का 4 हो गया, प्लस का 2y इस तरफ ले जाके माइनस का 2y हो गया। बेटा क्योंकि सबसे पहले मुझे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना कंपलसरी होता है, समझ आई बात? एक तरफ xy और एक तरफ बिना xy डिजिट, इसे बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। अब वही पैटर्न जो अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इस 9 को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई और इस 3 को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई। बेटा बस एक चीज और ध्यान रखना, अगर ये 9 आ गया इससे, 3 आ गया इससे, अगर ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो रही हो तो इन्हें कैंसिल भी कर देना, 3 3 जा 9, बिकॉज कैंसिल करने से इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। समझ आई बात? आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब 3 3 जा 9x, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12। ये 9x आ गया, माइनस का 2y आ गया, ये 7, ये सेम आएगा क्योंकि यहाँ तो 1 बचा ना। अगर मैंने 3 से कैंसिलाइज किया तो 1 ही तो रह गया यहाँ पे। अब निशान चेंज कर दिए, माइनस का 15y प्लस का 2y माइनस का 13y, और 12 में से माइनस 7 जाएगा इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 13, माइनस अपॉन में आ गया ना, साइड चेंज हो गई। अब ये मैं रख दूं चाहे 1 में चाहे 2 में, कहीं पे भी डाल दो। मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाली, 3x माइनस 5 इंटू वाई की जगह माइनस 5 अपॉन 13 इक्वल टू 4। ये इक्वेशन दिखाई दे रही है, यहां पे केवल y की जगह पुट किया है मैंने। अब 3x 5 5 जा 25 अपॉन 13 इक्वल टू 4। अब ये उस तरफ जाएगा माइनस का 25 अपॉन 13, एलसीएम लिया 52 माइनस 25 अपॉन 13, 13 चौक 52, 13 4 जा 52। अब 3x इक्वल टू 52 में 25 जाएगा 27 अपॉन 13,
यानी x की वैल्यू बेटा एक चीज और मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होगा, अपॉन में आ गया, इसको इससे काट दिया, यानी x की वैल्यू 9/13। फाइनल आंसर आपके सामने। ये मल्टीप्लाई की वैल्यू जो 3 वाली दिखाई दे रही है, अगले स्टेप में ये 3 अपॉन में यानी मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट हो गया, ये 3 अपॉन में आ गया। लॉजिक क्लियर हो गया होगा आपको मेरे बच्चे। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट क्या दिए, कह रहे x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू माइनस का 1। अगला दिया है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। बेटा सबसे पहले इन्हें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। नॉर्मल फॉर्म पता है ना, एक तरफ xy और एक तरफ कांस्टेंट टर्म। तो पहली इक्वेशन का मैंने एलसीएम लिया, 3 इंटू एक्स, 3x, 2 इंटू 2y, 4y अपॉन में 6 एलसीएम आ रहा था। अब 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैंने ली इक्वेशन ये वाली, इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 3x माइनस का y, ये इक्वेशन सेम लिख दी। ये आ गया 3x माइनस का y अपॉन 3 तो आ रहा था, 3 को 3 से इंटू किया, 9 आ गया। ये बेटा इसका एलसीएम लिया है और कुछ नहीं, और इसका एलसीएम लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, इसका लिया इक्वेशन सेकंड बन गई। बेटा कुछ समझना है तो आप वीडियो को 2 बार देखा करो, 3 बार देखा करो, कंफर्म क्लियर होगा आपको। फिर भी समझना है तो लाइव क्लास में तो मैं आता हूं, तब आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। यानी ये लॉजिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब बेटा पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। पहली इक्वेशन लिखी 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, सेकंड इक्वेशन लिखी 3x माइनस का y इक्वल टू 9। बेटा आपने देखा होगा मैंने यहां पे इंटू नहीं किया, सीधा काट दिया निशान चेंज करके। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम मल्टीप्लाई तभी करते हैं जब वेरिएबल की वैल्यू सेम ना आ रही हो। बेटा यहां तो पहले से सेम आ रही है तो सीधा काट दो, मल्टीप्लाई करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लस का 4y प्लस का y इक्वल टू माइनस का 15, -9 -6 इक्वल टू माइनस का 15। अब y की वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा, इक्वल टू माइनस का 3। अब बेटा कुछ नहीं है, y बराबर -3 आप चाहे पहली इक्वेशन में रख दो चाहे सेकंड में। यहां मैंने देखो अभी तक सारे सब में मैं फर्स्ट में रख रहा था, मैंने यहां पे सेकंड में दी रख। क्यों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में। ये रही सेकंड, 3x y की जगह -3 इक्वल टू 9, 3x माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 9, तो 3x साइड चेंज 9 - 6, यानी इसको मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा, x की वैल्यू 2। मेरे बच्चे ये आपको एक्सरसाइज क्लियर हो गई अच्छे से। और बेटा इसके बाद हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड का सेकंड सम, जहां पे लैंग्वेज प्रॉब्लम के साथ साथ आपको एक्स वाई की वैल्यू सॉल्व भी करनी है। यानी सेकंड सम में आपको एक्स और वाई की वैल्यू तो सॉल्व होनी है, वहां पे आपको साफ साफ लैंग्वेज प्रॉब्लम, यानी आपको क्वेश्चन एक लैंग्वेज में दिया होगा, उससे सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे, फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज कंफर्म बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और बेटा आप में से जिस बच्चे को भी मेरी लाइव क्लास लेनी और चाहता है वो कि मेरी प्रॉपर वीडियो उस तक आए, तो वो मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकता है। 971888
5432 971 ट्रिपल टाइम्स 8 फिर 5432। यानी जो भी बच्चा मेरी लाइव क्लास लेना चाहता है और साथ में वो ये चाहता है कि मेरी अभी तक जितनी भी वीडियो मैंने अभी तक बनाई है, चैप्टर सेकंड पूरा बना चुका हूँ, चैप्टर थर्ड ऑलमोस्ट डन होने वाला है, यानी अभी तक मैंने 10th क्लास की अराउंड कुछ नहीं तो 17 से 18 वीडियो तैयार हो चुकी है। यानी जो भी बच्चा मेरी सारी वीडियो चाहता है 10th क्लास की, तो वो मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकता है 9718885432 और आप मेरे से लाइव क्लास के अकॉर्डिंग भी जुड़ सकते हो, यानी 10th क्लास की लाइव क्लास भी होती है। थैंक यू बेटा सुनीत सिंह। अगली क्लास में मैं इसका सेकंड सम यानी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से इक्वेशन को पढ़ के हम लैंग्वेज बनाएंगे, लैंग्वेज को पढ़ के हम इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू में। यानी बेटा क्लियर हुआ टॉपिक। अगले वीडियो के अंदर, अगली क्लास के अंदर मैं आपको लैंग्वेज पढ़ के एक्सप्लेन करूंगा, फिर उससे इक्वेशन बनाएंगे और फिर उस इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व भी करके दिखाएंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। सुनीत सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट।